तो गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। और जैसे कि थंबनेल देख के ही पता चल गया होगा कि इस वीडियो में हम क्या चीज़ डिस्कस करने वाले हैं। IIT तो जेई। बने रहिए। मेजर फैक्टर इन दिस वीडियो हम लोग 3 टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस करेंगे। पहला टाइम टेबल, दूसरा किस हिसाब से शेड्यूल होना चाहिए, तीसरा सिलेबस को कंप्लीट करना एंड रिवीजन। फाइन। तो सबसे पहले तो हम अगर देखें हमारे पास कितने महीने बचे हैं ओवरऑल, अगर कैलकुलेट करें तो मार्च तो मान लो बीत गया, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, मोस्टली 9 महीने। फाइन, ठीक है। हमारे पास बचे हैं कुल 9 महीने। और जैसा कि एक महीने में कितना दिन होता है, 30 दिन, तो 29 27 यानी 270 दिन, ठीक है। और अगर हम अपने सिलेबस की बात करें क्लास 11th और क्लास 12th दोनों मिला के, तो हम लोग के पास कुल टोटल जो चैप्टर्स हैं वो हैं 90, ठीक। अगर 70 को 270 को अगर 90 से हम डिवीजन करें 90 चैप्टर से तो आएगा 3, ठीक है। यानी मतलब अगर रेगुलर हम लोग पर सब्जेक्ट को अगर 1 घंटा भी हम लोग देते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं, अच्छे से उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, तो हम लोग पूरे इन 9 महीने अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे। और साथ में हम लोग अपना क्वेश्चन भी थोड़ा प्रैक्टिस कर लेंगे। और लेकिन हाँ, अगर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, मॉक टेस्ट भी, सिलेबस को जल्दी खत्म करना है, तो भाई 3 घंटा को आप 6 घंटा कर सकते हो, 9 घंटा भी कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो। मतलब मोटा मोटा एक चीज़ हम बता रहे हैं, इस तरीके से हो सकता है, ठीक है। तो देखो मतलब 3 घंटे तो मिनिमम हो रहा है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्टिंग अपना जो 2 महीना है, अप्रैल और मई, इन 2 महीनों में अपना बेस मजबूत करेंगे। जो बेसिक चीज़ें हैं उनको हम लोग जैसे पढ़ेंगे, उनका रिवीजन कर सकते हैं, ठीक। स्टार्टिंग के जो 5 महीने हैं उनमें हम अच्छे से अपने सिलेबस को कवर कर लेंगे। बिकॉज मतलब 3 घंटे हम लोग को अब डेली देना है, ठीक। अगर उसको हम लोग 9 घंटे कर दें तो सिलेबस जल्दी कंप्लीट होगा, जाहिर सी बात है। और लास्ट का जो बचेगा हम लोग का 2 महीने, उसमें हम लोग मॉक टेस्ट, क्वेश्चन प्रैक्टिस पे बाकी इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे 2 तरीके से बच्चों के हम लोग बात करेंगे जब टाइम टेबल की, ठीक है। पहला वो कैटेगरी जो बच्चे रेगुलर स्कूल जाना है, जिनको रेगुलर स्कूल जाना है। और दूसरा वो कैटेगरी जो ड्रॉप आउट है, जिन्होंने ड्रॉप ले रखा है, जिनको घर पे रह के पढ़ाई करनी है, ठीक है। कैटेगरी की बात करेंगे, पहला वो जो स्कूल जाते हैं और दूसरा वो जिनको मतलब जो ड्रॉप आउट लिए हैं। इनके पास तो भरपूर टाइम है। हालांकि जो स्कूल जाते हैं इनको अपना 6 घंटा स्कूल, 3 घंटा कोचिंग, 9 घंटा, और फिर अपना 2 घंटा मान लो 3 घंटा एक्स्ट्रा एक्टिविटी जैसे खेलना कूदना, फैमिली के साथ बातचीत करना, दोस्तों के साथ बातचीत करना। 12 घंटा वैसे ही टाइम पास, 8 घंटा नींद, बच्चा 4 घंटा सेल्फ स्टडी के लिए। आप और जो ड्रॉप आउट है उनके लिए तो भाई भरपूर टाइम है ना, स्कूल जाना है। और जिन्होंने कोचिंग लगा रखी है, 2 घंटे 3 घंटे की क्लास होगी, ज्यादा से ज्यादा 4 घंटे की क्लास होगी। तो मतलब ड्रॉप आउट जो नहीं है इनके पास तो भरपूर टाइम है, यू नो व्हाट। तो अगर हम बात करें एक मोटा मोटा टाइम टेबल की, तो यहाँ पे मतलब देख सकते हो जो हमारी स्कूलिंग बच्चे हैं उनके लिए टाइम टेबल, सुबह अपना 6 से 7 फ्रेश हो जाओ, यू नो व्हाट। और जैसा कि सबका सुबह का एक्टिविटीज़ होता है, 7 से अपना 2 बजे तक स्कूल, फिर 2 से 3 अपना जो भी नाश्ता वाश्ता करना है वो चीज़ कर लो, फिर 3 से 7 तक तुम्हारा कोचिंग चलेगा भाई। अब तुम सोचोगे कि भैया सेल्फ स्टडी का टाइम कहाँ बचा। अब मान लो अगर तुम 7 बजे से 9 बजे तक अपना स्कूल का होमवर्क ये सारी चीज़ें करते हो, तो तुम्हारे पास टाइम कहाँ बचेगा। अब तुम्हें बताया ना, मिनिमम 3 घंटे तुम्हें चाहिए हर एक मतलब दिन चाहिए, रेगुलर कंसिस्टेंटली। तो तुम अपना क्या कर सकते हो, 9 बजे से लेके 12 बजे के बीच में अपना 1 1 घंटा हर एक सब्जेक्ट को दे सकते हो, मतलब सेल्फ स्टडी के लिए। तुम्हारे पास भाई ज़्यादा टाइम नहीं बचेगा, बिकॉज स्कूल तुम्हारा है। तुम एक काम कर सकते हो, स्कूल में अपना टाइम बचा सकते हो। जैसे ऐसा कोई होगा पीरियड, जो जैसे हिंदी का पीरियड हो गया, इंग्लिश का पीरियड हो गया, इस पीरियड में तो अपना क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो आराम से पीछे बैठ के, किसी को पता नहीं चलेगा। अगर बस तुम्हारे फ्रेंड्स अच्छे हो तो, फ्रेंड सर्कल अगर सही हो तो। और बाकी जो पीसीएम है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, क्लास में जो पढ़ाया जा रहा है बहुत अच्छे से पढ़ो, बहुत अच्छे से शॉर्ट्स नोट्स बताओ, उसको समझो, कॉन्सेप्ट्स को क्लियर रखो। जो भी डाउट्स है अपने क्लास टीचर से पूछो, अपने स्कूल के टीचर से पूछो, अपने कोचिंग वाले सर से पूछो। और हाँ, जो स्कूल में पढ़ाया जा रहा है उसको बस स्कूल के लिए ही रखो। ये नहीं कि सर पढ़ा रहा है हम नोट कर लें, घर पे पढ़ लें, भाग, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। जो पढ़ाया जा रहा है क्लास में ही पढ़ो, क्लास में उसको रिवाइज करो, अच्छे से लर्न कर लो। एक मैं तुम्हें कॉन्सेप्ट बताना चाहूँगा, कोरा कागज कॉन्सेप्ट, यू नो व्हाट। एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके जरिए मतलब तुम क्लास में जो भी पढ़ रहे हो, ठीक है, या फिर कोचिंग में जो भी पढ़ रहे हो, उसको तुम घर पे आओ, एक कोरा कागज लो, क्या क्या तुम पढ़े हो, कैसे कैसे पढ़े हो, उन सारी चीज़ों को लिख डालो कि हाँ हम ये क्लास में पढ़े, ऐसे से पढ़े हैं। उससे जो तुम्हारा होगा ना, वो माइंड रिकॉल करने की कोशिश करेगा। इसे कहते हैं कोरा कागज टेक्निक। इससे तुम्हारी जो रिकॉल करने की क्षमता है वो बढ़ेगी, और जो तुम्हारा दिमाग है ना वो एक सुपर कंप्यूटर की तरह काम करने लगेगा। जैसे तुम यहाँ पे एक हेडिंग डालोगे, पूरा कंप्यूटर की तरह ऐसे धड़ाधड़ आ जाएगा, तुम्हारा दिमाग बहुत ही तेज़ होगा इस तरीके से, ठीक है। और हाँ, पोमोडोमो टेक्निक का तुम लोग बहुत अच्छे से ध्यान रखना। इस टेक्निक में 20 मिनट पढ़ो, 25 मिनट पढ़ो,
5 मिनट ब्रेक लो, ये पोमोड्रोमो टेक्निक होता है, फाइन। अब हम बात करते हैं ड्रॉप आउट के लिए। ड्रॉप आउट के लिए तो भाई बहुत सफिशियंट टाइम है, अगर मतलब टाइम ही टाइम है यार, इनके लिए क्या कोई टाइम शेड्यूल में स्लॉट वाइज तुम अपना सेट कर सकते हो। जैसे सुबह अगर तुम 7 बजे उठ जाते हो, 7 से 8 फ्रेश हो जाओ, फाइन। अब तुम्हारा 8 से जो तुम्हारा पहला स्लॉट है, 8 से 11 अपना तुम 8 से 11, हाँ तुम अपना जो थोड़ा इजी सब्जेक्ट है जैसे केमिस्ट्री उसको कर लो, फाइन। उसके बाद 11:30 तक रेस्ट लो, 11:30 से 2 बजे तक तुम अपना मैथमेटिक्स पढ़ लो। उसके बाद तुम 2-2:30 बजे तक रेस्ट कर लो, ठीक है। फिर 3 बजे तक मान लो तुम अपना नाश्ता वास्ता कर ले तो फाइन। 3 बजे के बाद 3 से शाम को 6 बजे तक तुम अपना जो सब्जेक्ट बचा है फिजिक्स उसको कर लो। उसके बाद 6 से 8 अपना जो दोस्तों से बातचीत करना, खेलना, घूमना, ये सारी चीज़ें एक्टिविटीज़ कर लो, उसी में नाश्ता वास्ता कर लो, फाइन। उसके बाद 8 से 10 दिन भर जितना भी पढ़े उसको अच्छे से रिकॉल करो, कोरा कागज़ पे नोट्स बनाओ, उसको लिखो, अच्छे से रिवाइज करो, रिकॉल करो, ठीक है। फिर 10 बजे के बाद 10 से 12 बजे के बीच में जैसे तुम्हारा जैसे होता है ना मॉक टेस्ट देना, उस हिसाब से क्वेश्चन तुम सेलेक्ट करो, PYQs टाइप से उसको तुम सॉल्व करो। और ये दोनों मतलब दोनों कैटेगरी के बच्चों के लिए है, ठीक है, दोनों फॉलो कर सकते हो इस चीज़ को। इस तरीके से एक टाइम टेबल बन सकता है, अपने हिसाब से टाइम टेबल बनाना चाहिए हमेशा, कि मैं कब कंफर्टेबल हूँ, कितने मतलब मैं कैसे एडजस्ट कर सकता हूँ, फिर जैसे मतलब मैं मेरा बताऊँ, मेरा जो टाइम टेबल है, मैं सुबह उठ जाता हूँ 7 बजे उठ जाता हूँ, 10 से 15 मिनट में फ्रेश व्रेश हो जाता हूँ, ब्रश व्रश मैं कर लेता हूँ अच्छे से। फिर मैं बैठता हूँ 8:30 बजे तक अपना फ़ोन पे वीडियो शूट करना, एडिटिंग करना, ये सारी चीज़ें मैं कर लेता हूँ। उसके बाद जो टाइम बचता है मेरा 9 बजे की, मतलब 9 बजे के बाद 9 से 2 बजे तक मैं मैथमेटिक्स पढ़ता हूँ। फिर 1 घंटा रेस्ट वेस्ट लेने के बाद 3 से शाम को 7 बजे तक फिजिक्स पढ़ता हूँ। उसके बाद 7 से 8 बजे के बीच में 1 घंटा थोड़ा इधर उधर बातचीत करना, फैमिली से खाना पीना खाना, ये सारी चीज़ें। उसके बाद फिर मैं 8 बजे से रात को 1 से 2 बजे तक मैं अपना केमिस्ट्री और फिर पूरा रिवीजन करना, फिर रिकॉल करना, पूरा कागज़ पे लिखना, ये सारी एक्टिविटीज़ करता हूँ, फिर सो जाता हूँ। फिर वही मेरा रूटीन चलते रहता है, कब कैसे क्या करना। और हाँ, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, प्लीज़ और आई रिक्वेस्ट यू प्लीज़ सब्सक्राइब करना प्लीज़।